हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल एमएल क्लासेस में। आज हम आपको क्लास 6 की दक्षता अभ्यास कराएंगे। देखेंगे क्वेश्चन नंबर 1। निम्नलिखित बीजीय व्यंजकों के सभी पद छांटिए। पद छांटने हैं। पहला क्वेश्चन क्या है, 3x - 7y + 9। हमने क्या बताया था, व्यंजकों के पद मतलब एक एक टर्म अलग अलग लिखनी होती है इसमें, अलग अलग। जैसे पहला है 3x - 7y + 9, तो इसमें एक पद, दो पद और तीन पद। क्या 3x - 7y और 9, तो ये हो गए इसके तीन पद। इसी तरीके से पद निकालते हैं, तो पहले का आंसर क्या हो जाएगा, 3x - 7y और 9, ये हो जाएगा इसका आंसर। दूसरे का क्या हो जाएगा, 2a की घात 2 और 5a ये वाला, और माइनस का 3b की घात 2, ये हो जाएगा इसका आंसर। आगे देखेंगे, निम्नलिखित में गुणांक बताना है x का। x का कौन कौन सा गुणांक है। पहले में देखेंगे x की किस में गुणा हो रही है। यहां अगर हम इसको तोड़कर लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, 3 × x, और हमें बतानी है कि x की किस में गुणा हो रही है, तो किस में हो रही है, इसमें 3 में, तो इसका आंसर हो जाएगा 3। दूसरा देखेंगे, अगर हम इसको तोड़कर लिखते हैं -a की घात 2 × x। अब देखेंगे x में किसकी गुणा हो रही है, -a की घात 2, तो ये हो जाएगा इसका आंसर। अब देखेंगे तीसरा, इसको तोड़कर लिखते हैं 5x × y²। इसमें देखेंगे x में किसकी गुणा हो रही है, एक तो x में 5 की गुणा हो रही है और x में y की घात 2 की गुणा हो रही है, 5 की और y की घात 2 की, ये हो जाएगा इसका आंसर। देखेंगे इसमें, इसको तोड़कर लिखेंगे माइनस का p × q × x। x में किस किस की गुणा हो रही है, माइनस के p की और q की, माइनस के p की और q की गुणा हो रही है, ये इनके आंसर हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन देखेंगे, यहां देखेंगे क्वेश्चन नंबर 3। निम्नलिखित में सजातीय पदों को छांटिए। सजातीय मतलब समान, समान मतलब एक जैसे पद छांटने इनमें। तो देखेंगे एक जैसे पद कौन कौन से हैं। पहला क्वेश्चन देखेंगे, यहां लिखेंगे आंसर, आंसर नंबर 1 का। देखेंगे a की घात 2 और यहां पर भी a की घात 2 है, तो पहला तो यही समान हो गया, a की घात 2 और 3a की घात 2। बाकी b की घात 2 और c की घात 2 अलग अलग हैं। आंसर 2 लिखेंगे। देखेंगे एक्स वाई और ये रहा एक्स वाई, तो यहाँ क्या होगा, माइनस का 3xy और 2xy, माइनस का 3xy और 2xy। अब देखेंगे आंसर नंबर 3। देखेंगे CAB की घात 2 है कहीं, CAB की घात 2, देखो C है, A है और B की घात 2 है, तो ये हो जाएगा इसका आंसर, CAB की घात 2 और ACB की घात 2। ये दोनों आपस में समान ही होंगे। और है क्या कोई, A की घात 2 कहीं भी नहीं है। अब देखेंगे नेक्स्ट चौथा, देखेंगे 7m की घात 2 n, 7m की घात 2 और n यहां पर भी है, तो पहला तो यही हो गया, 7m की घात 2 n और 7nm की घात 2, ये दोनों आपस में समान है। अब देखेंगे m की घात 2n है कहीं, m की घात 2n तो है पर ये नेगेटिव में है, तो इसको नहीं देखेंगे। ये m की घात 2 n की घात 2 है, ये नहीं माना जाएगा। तो यही हो जाएंगे इन चारों के आंसर। क्वेश्चन नंबर 4 देखेंगे, सरल कीजिए, इनको सॉल्व करना है। देखेंगे पहला, x - 2y + 3y - x - 3x - 2y। देखेंगे पहले ब्रैकेट को ओपन कर लेंगे, ब्रैकेट ओपन करेंगे, x - 2y + 3y - x, यहाँ ब्रैकेट के बाहर माइनस है तो अंदर के चिन्ह बदल जाएंगे,
-3x प्लस 2y। अब समान पद वालों को एक तरफ लिखेंगे, मतलब x x वाले एक तरफ, y y वाले एक तरफ। देखो x आ रहा है सबसे पहले, तो x ले लेंगे। अब देखेंगे लास्ट तक एक x ये आ रहा, तो -x और कहीं है x, ये रहा x माइनस का 3x। अब y आ गई, देखो माइनस का 2y प्लस का 3y और प्लस का 2y। अब देख लेंगे हम इस x से, तो ये x कट गया, इस -2y से ये प्लस का 2y कट गया, हमारे पास बच गया माइनस का 3x ये और प्लस का 3y। यही हो जाएगा क्वेश्चन 4 के फर्स्ट का आंसर। देखेंगे क्वेश्चन नंबर 2। सबसे पहले ब्रैकेट ओपन करेंगे, 3mn की घात 2 माइनस है तो अंदर का चिन्ह बदल जाएगा, -5m की घात 2 n की घात 2 प्लस, जब प्लस की गुणा माइनस में होगी तो ये माइनस हो जाएगा, 7mn की घात 2। बाहर माइनस है तो अंदर भी माइनस हो जाएगा, 2m की घात 2 n की घात 2। अब समान पद वालों को एक तरफ करेंगे, देखेंगे 3m की घात 2, 3mn की घात 2 और 7mn की घात 2, 3mn की घात 2 और माइनस का 7mn की घात 2। अब ये रह गया माइनस का 5m की घात 2 n की घात 2 और ये माइनस का 2m की घात 2 और n की घात 2। अब इनको सॉल्व करेंगे, ये समान पद वाले हैं तो ये आपस में सॉल्व हो जाएंगे। यहाँ देखेंगे पॉजिटिव में से नेगेटिव घटा रहे हैं, तो साइन तो हमेशा बड़े वाले ही अंक का आएगा, जो बड़ा वाला है 7 बड़ा है तो 7 का साइन आ गया, और बड़े अंक में से छोटे अंक को घटा देंगे। तो जब हम 7 में से 3 को घटाएंगे तो हमारे पास क्या आएगा, 4mn की घात 2। अब यहाँ पर देखेंगे इन दोनों में ये भी माइनस का है, ये भी माइनस का है, माइनस माइनस क्या हो जाते हैं, प्लस, और साइन किसका आता है, हमेशा माइनस का, तो साइन तो माइनस का ही आएगा और ये दोनों आपस में जुड़ जाएंगे, 5 और 2 7, m की घात 2 और n की घात 2। ये हो जाएगा इसका आंसर। अब चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, नंबर 3। सबसे पहले सबसे छोटा ब्रैकेट ओपन करेंगे, देखेंगे 15x माइनस 8x की घात 3 प्लस 3x की घात 2 माइनस 8x की घात 2। बाहर माइनस है तो अंदर के साइन बदल जाएंगे, -4 प्लस 2x माइनस x की घात 3 माइनस 5x की घात 3 और ब्रैकेट बंद और माइनस का 2x और ये वाला ब्रैकेट बंद। अब हम ये वाला ब्रैकेट ओपन करेंगे, देखेंगे 15x माइनस 8x की घात 3 प्लस 3x की घात 2। यहाँ माइनस है तो अंदर के सारे साइन बदल जाएंगे, -8x की घात 2 प्लस 4 माइनस का 2x प्लस का x की घात 3 माइनस का 5x की घात 3 का हो जाएगा प्लस और माइनस का 2x। ठीक है, अब अगला स्टेप देखेंगे। अब ये वाला ब्रैकेट ओपन कर देंगे तो अंदर के साइन फिर बदल जाएंगे, यहां पर प्लस आएगा, जब ब्रैकेट ओपन होगा माइनस का प्लस हो जाएगा और इस प्लस का यहां हो जाएगा माइनस। अब देखेंगे ये ब्रैकेट ओपन करेंगे, 15x माइनस 8x की घात 3 माइनस 3x की घात 2 प्लस 8x की घात 2 माइनस 4 प्लस 2x प्लस x की घात 3 माइनस 5x की घात 3 और प्लस का 2x। अब समान पद वालों को एक तरफ लिख लेंगे,
x की घात 3 के सबसे बड़े हैं, तो सबसे पहले इन्हीं को लिखेंगे। देखेंगे एक तो ये है माइनस का 8x की घात 3, x की घात 3 और 5x की घात 3। अब x की घात 2 वाले लिखेंगे। दो तो ये रहे, माइनस 3x की घात 2 प्लस 8x की घात 2 प्लस 2 x की घात 2 वाले इतने। अब लिखेंगे x वाले 2x 15x और 2x। अब जो सादा रह गए हैं, जिनके साथ कुछ भी नहीं है, अब देखेंगे x की घात 3 वाले, इनको सॉल्व कर देंगे। जब इनको सॉल्व करेंगे ये दोनों माइनस माइनस के हैं, आपस में जुड़ जाएंगे। 8 और 5 13। जब 13 में से एक कम कर देंगे तो हमारे पास क्या आ गया, 12 x की घात 3 और वो भी माइनस का। अब देखेंगे x की घात 2 वाले कितने, x की घात 2 वाले हैं 2, ये 2। अब इनको आपस में सॉल्व करेंगे। देखेंगे बड़ा वाला टर्म पॉजिटिव है तो पॉजिटिव का साइन आएगा, और जब 8 में से हम 3 घटा देंगे तो हमारे पास क्या बचेगा, 5 और x की घात 2। अब देखेंगे x वाले कितने हैं, x वाले 3 हैं और तीनों पॉजिटिव में है तो ये आपस में जुड़ जाएंगे। 15 और 2 17 और 2 19 और -4 अकेला है। ये हो जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर। अब देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। दी गई आकृतियों का परिमाप ज्ञात कीजिए। यदि आकृति में वर्ग की भुजा दी गई है, ये वर्ग है, वर्ग मतलब स्क्वायर, स्क्वायर की चारों भुजा बराबर होती हैं, चारों भुजा बराबर होती हैं स्क्वायर की। और परिमाप की डेफिनेशन वगैरह जब लिखवाएंगे, जब परिमाप आ जाएगा पढ़ाने के लिए। अभी हम आपको बताते हैं परिमाप को निकालते कैसे हैं। मानो जैसे ये स्क्वायर है एक, और हमसे बोला गया है कि इसका परिमाप निकालो, तो परिमाप कैसे निकालते हैं, एक बिंदु से चलते हैं हम और सभी को जोड़ते चलते हैं। इसको जोड़ेंगे, इसको जोड़ेंगे, इसको जोड़ेंगे और इसको जोड़ेंगे और हमारा परिमाप निकल कर आ जाएगा। अब देखेंगे इस क्वेश्चन में इस वाले वर्ग की हमको परिमाप निकालनी है। a बराबर हमको 3 दिया गया है और भुजा हमको दी गई है, हमको भुजा दी गई है 2a + 1, ये भुजा दी गई है और इसमें a बराबर 3 हमको दिया गया है। तो a का मान रख देंगे 2 × 3 + 1। जब 3 की 2 में गुणा करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, 6, और 6 में जब 1 जोड़ देंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 7 सेंटीमीटर आ जाएगी हमारी एक भुजा। भुजा एक बराबर आ गई हमारी 7। मानो ये वाली भुजा आ गई 7। अब हमको ये निकालनी है, ये भी निकालनी है और ये भी निकालनी है। और हमको क्या पता है, एक वर्ग की चारों भुजा बराबर होती हैं। अगर ये 7 है तो ये भी 7 है, ये भी 7 है और ये भी 7 है। तो 7 को हम 4 बार जोड़ देंगे, 7 + 7 + 7 + 7। और जब 7 को 4 बार जोड़ेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 28। यही हो जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर। आकृति में आयत की भुजाएं दी गई हैं। ये वाली भुजा दी गई है और ये वाली भुजा दी गई है, और हमसे भुजाएं पूछी गई हैं कि ये वाली भुजा कितनी बड़ी है और ये वाली भुजा कितनी बड़ी है। तो निकालेंगे। पहले लिखेंगे भुजा 1, मानो इसको मान लेते हैं भुजा 1 और इसको मान लेते हैं भुजा 2। अब लिखेंगे भुजा 1 बराबर 4a - 3b। ये हो गई। a बराबर 3 है और b बराबर 2 है, तो इनका मान यहाँ रख देंगे
4 गुणा ए का मतलब 3 माइनस 3 गुणा बी का मतलब 2। सबसे पहले बोर्ड मास के हिसाब से गुणा होगी, 4 तिया 12 माइनस 3 दूनी 6, 12 में से 6 गया 6 क्या सेंटीमीटर। तो ये वाली तो भुजा आ गई 6 सेंटीमीटर। अब दूसरी को निकालते हैं। भुजा 2 बराबर 3a माइनस बी। ए और बी का मान रख देंगे 3, ए क्या है 3 माइनस बी क्या है 2। 3 की जब आपस में गुणा होगी तो क्या आएगा 9 माइनस 2 और ये आ गया 7 सेंटीमीटर। ये हिंदी में हो गया सेंटीमीटर, 7 सेंटीमीटर। तो ये वाली भुजा कितनी आ गई 7 सेंटीमीटर, ये आ गई 7 सेंटीमीटर। अब चलेंगे अगले क्वेश्चन पर। यहां त्रिभुज दिया गया है और त्रिभुज की भुजाएं पूछी गई हैं। अब एक एक कर लिख लेंगे। मानो ये हो गई एक भुजा, ये हो गई 2 भुजा और ये हो गई तीसरी भुजा। अब यहां पर लिख लेते हैं हम भुजा 1। भुजा 1 क्या है 2a माइनस बी, 2a माइनस बी। ए बराबर 3 है और बी बराबर 2 है, तो मान रख देंगे 2 गुणा 3 माइनस 2। 3 की जब 2 में गुणा होगी तो क्या आएगा 6 माइनस 2 और ये आ गया 4 सेंटीमीटर। तो ये वाली कितनी आ गई, यहाँ से यहाँ तक की 4 आ गई। अब भुजा 2 निकालेंगे। भुजा 2 क्या है a प्लस बी सेंटीमीटर, a प्लस बी। ए कितना है 3 और b कितना है 2, तो 3 और 2 कितना हो गया 5 सेंटीमीटर। यहां से यहां तक की हो गई 5। अब निकालेंगे भुजा 3। भुजा 3 क्या है 3a माइनस बी, 3a माइनस बी। मान रखेंगे 3 गुणा a का मान 3 और b का मान 2। जब 3 की 3 में गुणा होगी तो क्या आएगा 9 माइनस 2, 9 में से 2 जाएगा, क्या बचेगा 7 सेंटीमीटर। यहां से यहां तक का जो मान हो गया वो हो गया 7 सेंटीमीटर। अगला क्वेश्चन देखेंगे। ए बराबर -4, बी बराबर -2, सी बराबर -1 और डी बराबर 6 है, तो सी की घात 2 माइनस डी की घात 2 बटे ए प्लस बी प्लस सी का मान। किसका मान सी की घात 2 माइनस डी की घात 2 बटे ए प्लस बी प्लस सी का मान हमसे पूछा है। देखेंगे इनमें मान रख देते हैं। मान रख के क्या आ जाएगा हमारे पास सी क्या है 1 और वो भी माइनस का, इसकी घात 2 है, माइनस का चिन्ह बीच में। डी क्या है 6 की घात 2 बटे ए प्लस बी प्लस सी। ए कितना है -4 प्लस बी कितना है -2 और सी कितना है -1। तो ये आ गया हमारे पास। अब इसको सॉल्व करेंगे। जब -1 की गुणा हम -1 में करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा 1 की गुणा 1 में 1 और जब माइनस की गुणा माइनस में होगी तो प्लस, ये आएगा यहाँ पर। तो यहाँ पर क्या आ गया 1 माइनस, जब 6 की गुणा हम 6 में करेंगे तो कितना आएगा 36, तो 1 माइनस 36 बटे यहाँ देखेंगे -4 प्लस की माइनस में गुणा होगी तो माइनस आएगा, माइनस का 2 और यहाँ भी प्लस माइनस है तो यहाँ हो गया माइनस का 1। अब 1 में से जब 36 मतलब छोटे में से जब बड़ा घटाएंगे, तो जब छोटे में से बड़ा घटाते हैं तो साइन तो आता है माइनस का, और बड़े में से छोटे को घटाकर लिख देते हैं
36 में से 1 गया 35 बटे, अब ये सभी माइनस में हैं, जब सभी माइनस में होते हैं तो साइन तो आएगा माइनस का और ये आपस में जुड़ जाएंगे, 4 और 2 6 और 1 7, ये माइनस से ये माइनस कट जाएगा और इस 7 से ये 5 बार कट जाएगा, 7 5 जा 35 और ये 5 हो जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर। अब अगला क्वेश्चन देखेंगे, यदि a बराबर 7a², एक एक कर लिख लेते हैं, a बराबर 7a² प्लस 5ab माइनस 9b², b बराबर माइनस 4a² प्लस ab प्लस 5b² और c बराबर 4b² माइनस 3a² माइनस 6ab है। तो हमें दिखाना है a प्लस b प्लस c बराबर 0 आना चाहिए। तो सबसे पहले लिख लेते हैं इनको जोड़ में, तो जोड़कर कैसे लिखेंगे, देखो सबसे पहले लिखेंगे इसको, यहाँ लिखते हैं सॉल्यूशन और लिखेंगे 7a² प्लस 5ab माइनस 9b²। अब जोड़ने हैं तो प्लस का साइन लगाएंगे और इसको लिख देंगे माइनस 4a² प्लस ab प्लस 5b²। अब जोड़ना है और अब इसको लिख देंगे 4b² माइनस 3a² और माइनस का 6ab। अब इस ब्रैकेट को हटाएंगे, 7a² प्लस 5ab माइनस 9b² प्लस माइनस माइनस 4a² प्लस ab प्लस 5b² प्लस 4b² माइनस 3a² और माइनस का 6ab। अब क्या करेंगे, अब सभी समान पद वालों को एक तरफ लिख लेंगे। देखो सबसे पहले क्या है, a² माइनस का 7a² और माइनस का 4a² और देखेंगे a² का ये रहा माइनस का 3a²। a² वाले खत्म, अब b² वाले देखेंगे, माइनस का 9b² और ये रहे 2 यहाँ पर हैं, प्लस 5b² और प्लस 4b²। b² वाले खत्म हो गए। अब ab वाले देखेंगे, प्लस का 5ab प्लस का 5ab और प्लस का ab और माइनस का 6ab। अब इनको सॉल्व करेंगे, a² वाले कितने हैं, ये रहे। अब हम देखेंगे ये 7a², ये दोनों माइनस में हैं तो साइन माइनस का आएगा और आपस में जुड़ जाएंगे, 4 और 3 7। अब इनको देखेंगे b² वालों को, माइनस का 9b² और 5 4 9 और b²। अब इन तीनों को सॉल्व करेंगे, प्लस का 5ab और 1ab कितना हो गया, 6ab। 5 और 1 6 और ये माइनस का 6ab पहले से ही है। अब हम क्या देख रहे हैं, ये 7 से ये 7 वाला कट गया, ये 9 से ये 9 कट गया, ये 6 से ये 6 कट गया और हमारे पास क्या आ गया 0। और हमें यही सॉल्व करना था, a प्लस b प्लस c = 0। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। पहले हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 8 में कुछ मिस्टेक है, इस क्वेश्चन को हम दोबारा लिखेंगे। ये जो क्वेश्चन है आपका पहला, ये क्वेश्चन है 3abc माइनस 2a b² माइनस 5abc प्लस 3ab²
प्लस 3ab की घात 2। ये है आपका क्वेश्चन। अब इसको सॉल्व करेंगे। देखो, जो समान पद वाले हैं उनको एक तरफ लेंगे, 2 माइनस का और ab की घात 2, और ये रहा प्लस का 3a और b की घात 2। अब इसको ले लेंगे प्लस का 3abc और ये माइनस का 5abc। अब सॉल्व करेंगे, देखेंगे माइनस का 2abc और प्लस का 3ab की घात 2। यहाँ प्लस वाला बड़ा है तो साइन तो प्लस का ही रहेगा, और 3 में से जब 2 गए तो 1 बचेगा। अब या तो हम 1ab की घात 2 लिख लें या फिर ab की घात 2 लिख लें, एक ही बात आएगी। तो हम इसको ऐसे लिखेंगे। और यहाँ देखेंगे माइनस वाला बड़ा है, 5 और 3 में कौन सा? 5 बड़ा है, और 5 से पहले क्या है? माइनस। तो साइन किसका आएगा? माइनस का। और बड़े में से हम छोटे को घटा देंगे। 5 में से 3 गया, क्या बचा हमारे पास? 2abc। ये हो जाएगा इसका आंसर। अब देखेंगे दूसरा, ये भी हमें सॉल्व करना है। अब इसमें भी समान पद वालों को पहले एक तरफ लिख लेते हैं। देखो, x की घात 2, ये x की घात 2 5x की घात 2, और ये रहा x की घात 2 का प्लस 3x की घात 2, और ये रहा माइनस का 9x की घात 2। अब xy वाले माइनस का 2xy और प्लस का 5xy। अब देखेंगे, अब नेक्स्ट स्टेप देखेंगे। 5 6 7 8, जब ये दोनों को हम आपस में जोड़ेंगे तो हमारे पास क्या आ गया? 8x की घात 2 माइनस का 9x की घात 2। अब यहाँ देखेंगे बड़ा कौन सा है? 5। 5 से पहले क्या है? प्लस, तो प्लस, और 5 में से 2 गया तो 3xy। अब देखेंगे बड़ा कौन सा है? 9। 9 से पहले किसका साइन है? माइनस का। 9 में से 8 गया 1, तो x की घात 2 प्लस का 3xy हो गया इसका आंसर। यदि a इज इक्वल टू 2, b इज इक्वल टू 1 तथा c इज इक्वल टू 3 है तो इसका मान ज्ञात करना है। तो देखेंगे 2a प्लस 4b माइनस c की घात 3, इसका मान ज्ञात करना है। अब रखो टर्म, a की जगह 2 रखो, 2 गुणा 2 प्लस 4, b की जगह 1 रख दो, c की जगह 3 आ गई, और इसकी घात पूरे की 3। अब करो 2 की गुणा 2 में 4 प्लस 4 की गुणा 1 में 4 माइनस का 3, इस पूरे की घात 3। 4 और 4 8 माइनस 3 की घात 3, और जब 8 में से 3 को घटाएंगे तो हमारे पास आएगा 5 की घात 3। 5 की घात 3 का मतलब क्या हो गया? 5 गुणा 5 गुणा 5। 5 की 5 में गुणा करी 25, और 25 की 5 में गुणा करी तो 125। तो ये 125 इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। अपनी अभ्यास पुस्तिका में ए समूह के व्यंजकों को सरल करने पर प्राप्त सही उत्तरों को समूह बी में छांटकर सम्मिलित कीजिए। देखेंगे हमें ये पहला तो पहले से ही दे रखा है, ये वाला इससे मिल रहा है, ये हमें पहले से ही गिवन है, तो हमें इसको सॉल्व करने की जरूरत ही नहीं है। ये यहाँ मिल गया, पहले वाले को सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। दूसरा वाला देखेंगे, x माइनस वाई माइनस एक्स प्लस वाई। यहाँ माइनस है तो अंदर के साइन बदल जाएंगे, ब्रैकेट से पहले जब माइनस होता है तो अंदर के साइन बदल जाते हैं, और इसको ऐसे ही लिखेंगे x माइनस वाई। यहाँ माइनस तो माइनस का x, और यहाँ माइनस का y। इस x से ये x कट गया तो हमारे पास क्या आ गया? माइनस का 2y, 1y, और ये रहा 2y, और साइन किसका है? माइनस का 2y।
और ये रहा माइनस का 2y यहाँ पर, ये मिल गया इससे। अब इसको देखेंगे, यहाँ पर भी ब्रैकेट के बाहर माइनस है तो इसके भी चिन्ह बदल जाएंगे। तो इसको सॉल्व करेंगे, x की घात 2 प्लस 2xy प्लस y की घात 2 माइनस x की घात 2 माइनस y की घात 2 और प्लस का 2xy। x की घात 2 से x की घात 2 कट गया, y की घात 2 से y की घात 2 कट गया। हमारे पास क्या बच गया, 4xy, ये वाला और ये वाला, 2 और 2 4, 4xy कहाँ है, ये रहा। इसको 4xy से मिला देंगे, इस वाले को मिला देंगे 4xy से। अब इसको सॉल्व करेंगे, यहाँ भी देखेंगे, यहाँ भी ब्रैकेट के बाहर माइनस है और अंदर के साइन बदल जाएंगे, और यहाँ ब्रैकेट के बाहर 2 है तो अंदर 2 की गुणा होगी। अंदर 2 की गुणा कैसे करते हैं, इस 2 की गुणा एक बार इसमें करेंगे और इस 2 की गुणा एक बार इसमें करेंगे। तो हमारे पास क्या आ गया, 2x की घात 2 प्लस 2y की घात 2, हमारे पास आ गया ये। 2 की गुणा एक बार x की घात 2 में, 2 की गुणा एक बार y की घात 2 में। यहाँ बाहर माइनस है तो अंदर के साइन बदल जाएंगे, माइनस x की घात 2 प्लस y की घात 2। अब x की घात 2 और ये रहा x की घात 2। जब 2x की घात 2 में से एक x की घात 2 घटेगा तो हमारे पास क्या बचेगा, x की घात 2 और 2y की घात 2 और प्लस का 1y की घात 2। तो हमारे पास क्या आ गया, 2 और 1 3y की घात 2। अब ये कहाँ है ऑप्शन में, ये रहा ऑप्शन नंबर 3। चौथा मिलेगा तीसरे से, ये चौथा मिल गया तीसरे से। अब ये अकेला बच गया तो इसको मिला देंगे इससे। बाकी हम इसको सॉल्व करके दिखा देते हैं। देखेंगे 3x की घात 2 माइनस y की घात 2, बाहर माइनस है तो अंदर के साइन बदलेंगे और 2 की गुणा एक बार इसमें और 2 की गुणा एक बार इसमें भी होगी। तो देखेंगे यहाँ क्या आ गया, माइनस का 2x की घात 2, ये प्लस में है तो माइनस में होगा और 2 की गुणा भी होगी तो इसलिए यहाँ पहले 2 आ गया प्लस। अब इस 2 की गुणा इस वाले में होगी तो यहाँ क्या आ जाएगा, प्लस। प्लस का क्या हो जाएगा, माइनस, क्योंकि बाहर माइनस है, माइनस y की घात 2 गुणा 2 बटे 3। अब ये क्या हो गया, इसको हम किस तरीके से लिख सकते हैं, इसको हम माइनस का 2y की घात 2 भी लिख सकते हैं। तो इसको हम ऐसे ही लिखेंगे, माइनस का 2y की घात 2। x के एक तरफ ले आएंगे, 3x की घात 2 माइनस का 2x की घात 2, y माइनस का y की घात 2 माइनस का 2y की घात 2 बटे 3। जब 3x की घात 2 में से 2x की घात 2 घटाएंगे तो हमारे पास बचेगा x की घात 2, ये आ रहा है x की घात 2। अब हमारे पास क्या रहेगा, ये। इसको कैसे सॉल्व करेंगे, बटे 3 है, एलसीएम ले लेंगे 3 एलसीएम ले लेंगे। यहाँ पर कुछ नहीं है तो बटे में 1 मान लेंगे, यहाँ पर 3 की गुणा कर देंगे तो 3 हो गया, तो ऊपर भी 3 की गुणा होगी। जब इस वाले में 3 की गुणा होगी तो हमारे पास क्या आएगा, माइनस का 3y की घात 2, और यहाँ पहले से ही 3 है तो वहाँ कोई भी गुणा नहीं करनी, माइनस का 2y की घात 2। तो हमारे पास क्या आ गया, हमारे पास आ गया 5y की घात 2। तो ये क्या हो गया, 5y की घात 2। ये होगा हमारा आंसर। यहाँ पर ही आपकी एक्सरसाइज खत्म हो जाती है।